हर नाव में पतवार होनी चाहिए, प्यार की हर नाव में पतवार होनी चाहिए और मौका हर सफर में पार होनी चाहिए, लेकिन सरहदों के पार चाहे मौत हो या जिंदगी, जीत हिंदुस्तान की हर बार होनी चाहिए। स्वागत है। आप सभी को प्रणाम करता हूँ, गुरु जी को नमन करता हूँ। समृद्ध मंच है, मातृशक्ति है। 1 मिनट मातृशक्ति के नाम और आधे मिनट सभी बहनों के नाम और 1 मिनट भाइयों के नाम। सुनिएगा, कभी गाड़ी नहीं देखी, कभी दफ्तर नहीं देखे, कभी गाड़ी नहीं देखी, कभी दफ्तर नहीं देखे, हमारे होश में माने कभी जेवर नहीं देखे। और इन्हें आजाद कर दो, ये सितारे छूटे आएंगी। अभी तक आपने इनके तिलियों के पर नहीं देखे, अभी तक आपने इनके तिलियों के पर नहीं देखे। और एक छंद बेटी बचाओ अभियान का विरोध करते हुए पढ़ता हूं मैं। सुनिएगा, अभी तो मैं आपके फेवर की बात कर रहा हूं, फिर आपकी असलियत भी बताऊंगा। सुनिएगा कि द्रोह की ध्वजा लगाने वाले दुष्ट दानवों से लड़ने को राम जैसा किरदार दीजिए, और देखते ही रावणों की देह को दहन करें, बहू और बेटियों को अधिकार दीजिए। अरे दुष्टों की कुदृष्टि पे जो करे जोर उदारवार, लाडली के हाथों में वो तलवार दीजिए, और लाडली बचाने वाला अभियान करो बंद। पहले आप लाडलों को संस्कार दीजिए, पहले आप लाडलों को संस्कार दीजिए। और एक छंद और सुनिए, मातृशक्ति को समर्पित। कोरोना काल में डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर डीएम साहब ने कोरोना योद्धा पुस्तक निकाली, उसमें इस छंद को स्थान मिला। सुनिए, मैं सुनाता हूँ आपको कि महलों से दूर होके साधना में लीन हुई, महलों से दूर होके साधना में लीन हुई, सीता जी की छप्परों में बीत गई जिंदगी, और प्रभु राम जी के दर्शनों की अभिलाषी थी वो, शबरी की जंगलों में बीत गई जिंदगी। और माता भारती के लिए, माता भारती के लिए, माता भारती के लिए रानी लक्ष्मीबाई जी की युद्ध वाले संकटों में बीत गई जिंदगी। और आप हैं कि चंद रोज मास्क को लगा न सके, माताओं की घूंघटों में बीत गई जिंदगी, माताओं की घूंघटों में बीत गई जिंदगी, माताओं की घूंघट। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी स्वदेश जी मेरे गले में माला डाल के गई हैं दोबारा, पहले भी डाला था, उससे तो 35 साल पहले डाली गई है, 35 वर्ष हो गए हमारी शादी। मैं इनके लिए 4 पंक्तियां पढ़ देता हूँ, बस 1 मिनट और बोलूंगा, सुनिएगा। मैं इसलिए बताना पड़ा कि आज कुछ बहनों को गलतफहमी हो रही थी कि क्या होगा, और ऐसा ही वो भी जोड़ा, ऐसा ही था जो बैठे ना, ये भी ऐसे ही थे, वो माला डाली थी। सुनिए, सरगम गजल में होती, गीतों में तान होती, मैं बुलबुला सा उठता और तू उफान होती। ये उम्र की मुसीबत घर बीच में न आती, मैं भी जवान होता, तू भी जवान। और देखिए, सरला मिश्रा जी ने जिस प्रकार का काव पाठ किया है, मैं कह रहा हूँ अद्भुत काव पाठ। इनका स्थान यहाँ नहीं, इनका स्थान वहाँ होना चाहिए था, इस काव के मंच पर। इसमें कोई जोड़ा नहीं, बस जोरदार तालियों से लगने के लिए। और मेरा गांव चरौरा है, 26 जनवरी पर मैं हर बार वहाँ एक कवि सम्मेलन का आयोजन करता हूँ। अब की बार अभी से मैं इनको कह रहा हूँ कि अपना नाम लिख लें, आप आमंत्रित कवि सम्मेलन विशेष स्थान रहेगा। सुनिएगा, बस ज्यादा नहीं, 1 मिनट और लेता हूँ आपको। ये मनमोहन जी ने जो बुलाई है काव पाठ के लिए, इतनी आसान नहीं आई। ये जो पंक्ति बैठी है, ये जो मेरा छंद सिर्फ इनके लिए है, इनकी असलियत बताता हूँ क्या है। कि आप मेरी बात का यकीन कीजिएगा साहब, आप मेरी बात का यकीन कीजिएगा साहब, काम की तलाश में ही आई है ये गांव से। आप मेरी बात का यकीन कीजिएगा साहब, काम
उन सबको समर्पित अगली लाइन कि भोर वाले भोजन को मकई की रोटियां हैं, भोर वाले भोजन को मकई की रोटियां हैं, शाम के लिए भी खीर लाई है ये गांव से। और सच बात तो यही है, कविता सुनाने को ही यहाँ मनमोहन जी ने बुलाई है ये गांव से, यहाँ मनमोहन जी ने बुलाई है ये गांव से। और अब जो मैं कह रहा था सात बहुओं के लिए एक छंद उनके लिए पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं वाणी प्रोग्राम करूंगा। ये खासकर जिस घर में सास बहू कौन है उनके लिए है। और जब हमारे उत्सव होते हैं तो किस तरह से हमारे रिश्तेदारों में और हमारे अपनों में फूला फाली जो होती है ना, रूठा राठी, बस वो ध्यान में रखिएगा, सुनिएगा कि ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में घर के बुजुर्गों की, ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में घर के बुजुर्गों की सीढ़ियों को चढ़ने से सांस फूल जाती है। और शादियों में कुछ लोग ऐसे फूलते हैं जैसे गांव वाली पोखरों की घास फूल जाती है। और जीजा और भूपाओं के गाल ऐसे फूलते हैं बारिशों में जैसे व्हाइट वाश फूल जाती है। और बहू यदि घर के जरूरी काम नहीं करे, आंगनों में बैठी हुई सास फूल जाती है, आंगनों में बैठी हुई सास फूल जाती है। और चार पंक्तियां पढ़कर प्रणाम देता हूँ, सुनिएगा। ये मेरी प्रतिनिधि पंक्तियां हैं कि दो दिलों की कहानी रहे न रहे, अपने अंदर जरा अपनी इसको भरिएगा, देश को याद करना कि दो दिलों की